खालिस्तानियों का बाप, सच्चा देशभक्त, सेकंड भगत सिंह, हिंदू शेर, सनातन का रक्षक और पता नहीं क्या क्या टाइटल दिए जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। और हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस, मीडिया हाउसेस और न्यूज चैनल ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो गैर हिंदुओं को धमकी दे रहा है या मार रहा है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही समझते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जो टाइटल उसे दिया जा रहा है, खालिस्तानियों का बाप। यहाँ पर मैं 3 बातें रखना चाहूंगा जो कि विद प्रूफ हैं। नंबर 1, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आप देशभक्त हैं तो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भी यकीन रखते होंगे। NIA ने एक रिपोर्ट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के साथ, जो कि खालिस्तानी ग्रुप है, करीबी संबंध थे और इसके संबंध में NIA ने एक चार्जशीट भी सन 2023 में दाखिल की थी, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। अब एक तरफ उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि वह खालिस्तानी विरोधी है और एक तरफ उसके बब्बर खालसा जैसे प्रो खालिस्तानी ग्रुप के साथ संबंध है जिनसे वह हथियारों का लेन देन करता था। तो वो एंटी खालिस्तानी कैसे हुआ? लॉरेंस के सपोर्टर्स को हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो लॉरेंस की पोल खोलते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर तो भरोसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप देशभक्त कैसे हुए? नंबर 2, फोटो में दिख रहे इस व्यक्ति का नाम बलवंत सिंह राजवाड़ा है, जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर है और इसके साथ लॉरेंस बिश्नोई की ये फोटो दर्शाती है कि उसके खालिस्तानियों के साथ किस तरह के संबंध थे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई बलवंत सिंह राजवाड़ा का काफी फैन था और उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था और जेल स्टाफ से बोलकर बड़ी खुशी से उसने ये फोटो खिंचवाई थी। ये फोटो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप बड़ी आसानी से इस फोटो को देख सकते हैं और बलवंत सिंह राजवाड़ा के बारे में पढ़ सकते हैं। नंबर 3, लॉरेंस बिश्नोई खुद जर्नैल सिंह भिंडरांवाला का फैन था। ये बात पता चलती है जब एक पेशी के दौरान उसे कोर्ट में लाया जा रहा था तो उसने सफेद कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे भिंडरांवाले की फोटो साफ दिखाई देती है। ये फोटो भी आप इंटरनेट पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दूसरा टैग जो उसे दिया जाता है कि वो एक सच्चा देशभक्त है। आपके हिसाब से जो भी देशभक्ति की परिभाषा है उसी सांचे में लॉरेंस बिश्नोई को रखकर देखें कि क्या वो देशभक्त है। ऐसा कौन सा काम वो देशभक्ति का करता है? क्या वो टैक्स पे करता है? क्या वो फौज में देश के लिए लड़ता है? क्या वो आतंकवादियों को मारता है या फिर देश की शान को बढ़ाने का काम करता है? शान को बढ़ाने का तो नहीं, लेकिन घटाने का काम जरूर करता है। हाल ही में अमेरिका की FBI ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक क्राइम के पीछे की गई साजिश के लिए लिया है। दूसरा, कनाडा में भी उसका नाम एक बड़ी साजिश के लिए लिया जाता है। तीसरा, सिद्धू मूसेवाला को मारकर उसने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में खराब कर दिया कि इंडिया जैसे देशों में एक कलाकार भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या ही सुरक्षा होगी। एक सेलिब्रिटी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है तो ऐसे में वह देशभक्त कैसे हुआ? आप देशद्रोही जरूर कह सकते हैं क्योंकि उसने देश का नाम खराब किया है और उसके प्रो खालिस्तानी लीडर्स के साथ और ग्रुप्स के साथ संबंध भी हैं। तीसरा, उसे टैग दिया जाता है भगत सिंह का दूसरा जन्म। वैसे तो इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर किया जाए तो इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात आपसे पूछूंगा कि क्या भगत सिंह ने एक भी काम अपने लिए, खुद के लिए किया था? उसका सब कुछ देश के लिए था। वो जिया भी देश के लिए और शहीद भी देश के लिए हुआ। और लॉरेंस बिश्नोई का सब काम, हर काम खुद के लिए है। एक्सटॉर्शन लेना, मर्डर करना, कलाकारों को मारना, धमकी देना, क्या ये देशभक्ति के लिए करता है? चौथा टैग उसे दिया जाता है कि हिंदू शेर या सनातन का रक्षक। अब आप ही बताइए, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, आप जानते होंगे कि हिंदुओं पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं। पास्ट में कितने ही हिंदुओं को रोज मारा जाता था, धर्म के नाम पे काटा जाता था, लेकिन सनातन तब नहीं खत्म हुआ तो अब क्या होगा? और सनातन के इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि एक क्रिमिनल की शरण लेनी पड़े जो खुद जेल की शरण लिए हुए हैं। आपको भी पता है कि सबसे सुरक्षित जगह जेल ही होती है। कितने ही लोगों ने उसको मारने के लिए इनाम रखा हुआ है जो कि करोड़ों में है। कितने ही ग्रुप उसे मरवाना चाहते हैं, कितने ही गैंगस्टर उसे मरवाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि वो खालिस्तानी समर्थक था, भिंडरांवाले का सपोर्टर था, लेकिन आपको जो 3 सबूत दिए हैं उनको देखकर तो ये लगता है कि लॉरेंस खुद खालिस्तानी समर्थक है। यहाँ पर यह भी एक बात सामने आती है कि लॉरेंस को सिर्फ फेम चाहिए, क्योंकि क्राइम तो वो 10-12 साल से कर रहा था और जेल में था, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था। सलमान को धमकी देने के बाद ही लोगों ने पहली बार उसका नाम सुना और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद
बाद ही वह पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इससे पहले उसको कोई नहीं जानता था। आप समझ सकते हैं कि उसने इंडस्ट्री के टॉप लोगों को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी उतना ही वो फेमस होगा। और कुछ नासमझ लोगों की वजह से वह अपने मकसद में कामयाब हो गया और कुछ सरकारी लोगों और मीडिया चैनल ने भी उसका साथ दिया। वरना आपने कभी सुना था कि जेल के अंदर से भी किसी कैदी की इंटरव्यू हुई हो, और इंटरव्यू भी ऐसी जिसमें उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा हो। ये इंटरव्यू इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू बाई की डेथ के बाद लोगों की हमदर्दी उसके साथ बढ़ती ही जा रही थी और वो लोगों की नजरों में हीरो बनता जा रहा था। तभी ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और सिद्धू की इमेज खराब करने के लिए उसे खालिस्तानी बताया गया और लॉरेंस को हीरो बना दिया गया। लॉरेंस को काउंटर करने वाले वकील और पुलिसकर्मी भी बताते हैं कि अदालत में ये गिड़गिड़ा कर रोता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, लेकिन बाहर ये हीरो बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत जरूर दीजिए। किसी भी तरह की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यकीन ना करें, खुद से फैक्ट चेक करें, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर आपके हाथ में इंटरनेट है तो आप खुद सब कुछ जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर ही उस पर विश्वास करें। और ब्रेन वॉश करने वाले मीडिया हाउसेज, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस से दूर रहें। अगर आप अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के फैन हैं, उसको एडमायर करते हैं, तो एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि इन जैसे लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। एक क्रिमिनल का एक ही धर्म होता है, वो है क्राइम। जब आपका कोई भाई बहन, जब बच्चा तरक्की करेगा और फिर उसे कोई बदमाश पैसे मांगेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने क्रिमिनल को बढ़ावा देकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कमेंट बॉक्स में कुछ भी अनाप शनाप लिखने से पहले जो भी मैंने बोला है उसको चेक जरूर कर लें। आप जानते हैं कि ये चैनल पंजाबी गानों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया है। हमने कभी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बात इस चैनल पर नहीं की है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हद हो गई तो हमने पहली बार इस टॉपिक पर बात करी है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे भी इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप कनाडा में हुए टेंपल अटैक की सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और कुछ पूछना या बताना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।